गुड इवनिंग। रिसर्च राइडर चैनल में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपका होस्ट सुनील। हमारे दोनों पायलट तैयार है अपने प्लेन के साथ टेक ऑफ करने के लिए और इस सफ़र में आज मैं आपको लेके जाऊंगा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। उसको हम स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। तो ये देख रहे हो आप, ये है गुवाहाटी एयरपोर्ट। फ्लाइट लैंड कर चुकी है। अब हम चलेंगे अपने होटल की तरफ। ये होटल है जिसके लिए हमने 1300 रुपये पे किए हैं। रात को 10:30 बज गए थे और हमें खाना भी नहीं मिला, तो अपना खाना पैक करवा के लाना। इसके अलावा अगर आपको एयरपोर्ट के पास रुकना है तो आपको रुकना पड़ेगा पल्टन बाज़ार की तरफ। वहाँ से आपको टैक्सी और बस ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। सो होटल से चेकआउट कर चुके हैं और अब हम ये देख सकते हो हमारा जो रूम था ये था ओयो टाउनशिप। इसका प्राइस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पीछे वीडियो में। और अब हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट सफ़र की तरफ, क्योंकि हमें आगे टैक्सी लेनी है और टैक्सी के लिए हमें जाना पड़ेगा पल्टन बाज़ार। तो फटाफट पल्टन बाज़ार पहुँचते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको आगे। सो इसी के साथ पल्टन बाज़ार में हम पहुँचे हैं। ये बस स्टैंड का एरिया है पल्टन बाज़ार का और उसी के पास में एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने पेट पूजा की, क्योंकि बिना एनर्जी हम कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद हमने पकड़ी एक टैक्सी जिसका कि रेंट हमने 500 रुपीज़ पर पर्सन पे किया शिलोंग पहुंचने के लिए। सो अगर छोटी अगर आप गाड़ी लेते हो तो आपको सिर्फ 4 लोग ही जा पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा लोग हैं तो आप एक सूमो भी पकड़ सकते हो। उसका जो प्राइस है वो आपको पे करना पड़ेगा 300 रुपीज़ पर पर्सन। इसके अलावा आप रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं अपने लिए, और वो यहाँ से थोड़ा सा 2-4 कदम आगे चलेंगे तो आपको वो वहाँ पर ईजिली मिल जाएगी। सो देखो, अगर आप भी मेघालय आ रहे हो तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कोविड टेस्ट अनिवार्य नहीं है अगर आप अपने दोनों डोज ले रखी है, बट आपको एक ई पास जनरेट करवाना पड़ेगा और उसमें वैलिडिटी भी देनी पड़ेगी कि आप कितने दिन के लिए आए हो। तो ये कंपलसरी है, इसके बिना मत जाना आगे। सो इसी के साथ में पहुंच चुके हम अपने रूम पे। और ये जो रूम है ये ओयो है और ये पुलिस बाज़ार से सिर्फ 900 मीटर पीछे है। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। और ये रिसेप्शन था जिस पे हम ऑलरेडी चेक इन कर चुके थे। और इसके अलावा हमने जो रूम मिला था वो 201 नंबर था, उस पर व्यू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके अलावा 3-4-5 घंटे का हमने सफ़र किया था और हम थोड़ा सा टायर्ड हो चुके थे, तो सीधा जाते ही हम सो गए। उसके बाद अब मैं आपको लेके चलूँगा पुलिस बाज़ार मार्केट में कि एक्चुअल में वो कैसी है। सो पल्टन बाज़ार के नाइट मार्केट में हम पहुँच चुके हैं और ये नाइट लाइफ है जो कि पुलिस बाज़ार में है शिलोंग की। ये देख सकते हो क्राउड बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। इसके अलावा ऐसा लग नहीं रहा था कि रात के 10 या 11 बज रहे हैं। सभी लोग घूम रहे थे। और इसके अलावा शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी जगह हैं। कुछ भी खरीदना चाहते हो, कोई भी आइटम चाहिए आपको, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा हमने एक सेल्फी स्टिक खरीदी थी। सेल्फी स्टिक हमने मोबाइल के लिए ली क्योंकि हमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी और व्लॉग्स बनाने के लिए सेल्फ़ी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हाथ से बहुत ज़्यादा शेकी वीडियो बन रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकले। शिलोंग रेंटल जो कंपनी है उससे हमने ये बाइक सामने जो देख रहे हो आप उसको रेंट पे लिया। और इसका जो रेंट है हमने पे किया 750 रुपये। सामने वो ऑनर है इस बाइक का। इसके साथ साथ में इसमें हमें टंकी फुल मिली थी और टंकी फुल ही हमें रिटर्न करनी थी। साथ साथ में बाइक की जो कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। चारों तरफ से मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी ताकि आगे किसी भी तरह की हमें कोई प्रॉब्लम ना आए जो रिटर्न करते टाइम। तो हमारे पास भी प्रूफ होना चाहिए। ऑनर काफ़ी अच्छा था, तो ऑनर की तरफ से हमें जब हमने रिटर्न की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब हम निकलते हैं आगे, क्योंकि हमें अब पहुंचना है एलिफेंट फॉल्स। पर पर्सन 100 रुपीज। अब बारी थी उस पर्ची को दिखाने की, तो हमने इस पर्ची को इन पे शो किया। उसके बाद हम लोग निकले आगे। सो इसी के साथ हम एलिफेंट फॉल्स पहुंच चुके थे।
और जैसे ही हमने एलिफेंट फॉल को देखा, हम भी फॉल हो गए उसके सामने। जो नज़ारा था वो वास्तव में बहुत ही सुंदर था और देखने लायक था। आप भी आओगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा इस पे। इसके साथ साथ में अब जो आप देख रहे हो ये लास्ट का लेवल है, मतलब टोटल 3 फॉल्स हैं वहाँ पे, और ये थर्ड था। और ये मोहित हैं आपके सामने, जो कि आप लोगों के लिए व्लॉगिंग कर रहा है। अब इसी के साथ में काफ़ी देर हो गई थी हमें, और हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटोज़ भी खींची, गोप्रो से भी लिया था, फ़ोन से भी फ़ोटो खींची थी। और अब क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो रहे थे और हमें चेरापूंजी और सोहरा पहुंचना था, तो हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं आगे अपने सफ़र की तरफ। सो 20 किलोमीटर पहले हमें मिला एक पॉइंट जिप लाइन करने का, जिसका जो प्राइस है वो 1000 रुपये था। यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाओगे आपको तो वो पॉइंट मतलब ऑन रोड ही है। जिप लाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, और वहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत ही शानदार है। सामने आप व्यू देख सकते हो। हमारा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसके साथ साथ में चेरापूंजी जिस चीज़ के लिए फेमस है ना, वो एक्चुअल में हमने चेरापूंजी पहुंचने से पहले देखा। आप आगे भी आप भी देखोगे कि हमारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या, तो वीडियो के साथ बने रहे। सो चेरापूंजी पहुंचने से पहले ही बरसात हो गई शुरू, क्योंकि हम दोनों के पास रेन कवर और रेन कोट दोनों ही नहीं था, और बरसात में भीगते हुए हम जा नहीं सकते थे क्योंकि तबीयत ख़राब होनी थी। और जो चेरापूंजी है वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रह चुका था। तो चेरापूंजी जिस चीज़ के लिए फेमस है बरसात के लिए, वो हमने देख ही ली चेरापूंजी पहुंचने से पहले। सही कहते हैं, चेरापूंजी में कभी भी बरसात आ सकती है। सो बरसात तो आई, उसके साथ साथ आगे जो हमें मिला देखने को वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो दिखाता हूँ मैं आपको आगे हमारे साथ क्या हुआ। जैसे ही बरसात ख़त्म हुई हम आगे निकले तो पूरी तरीके से फॉगी वेदर हो गया, ना कुछ दिख रहा था, सिर्फ ऑलमोस्ट 200 मीटर की विजिबिलिटी थी हम लोगों के सामने। तो कैसे भी करके हम लोग धीरे धीरे आगे चलते रहे। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि आगे कोई भी पॉइंट आएगा तो वहाँ रुकेंगे। तो अब जो ये सामने आप गाड़ियाँ देख रहे हो, ये ऑरेंज रूट रेस्टोरेंट है, उसके पास हम पहुँच गए थे। तो उसके पास पहुंचने के बाद हम थोड़ा सा आगे चले, राइट हैंड पे एक और रेस्टोरेंट था, वहाँ पे रुक के हमने चाय पी। फिर उसके बाद हम निकले आगे चेरापूंजी के लिए। सो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा लिविंग रूट ब्रिज, जिसको कि डबल डेकर ब्रिज भी बोलते हैं। उसके साथ साथ वाइसोडोंग वाटरफॉल और जो चेरापूंजी के नियरेस्ट एरियाज़ हैं उन चीज़ों को भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो देख सकते हो हालत हो चुकी थी दोनों की ख़राब। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।